ओम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो मैं डॉक्टर अशोक कुमार पठानिया। तो आपको बता दूं कि जो हमने 6-7 साल जो जहाँ पे मेहनत की है, जो रिसर्च किया, शोध किया है, और हर एक जो प्रैक्टिकल किए थे, क्या कमियां रहीं और उसको कैसे उसका सुधार होगा, कैसे चीज़ अपने स्वरोजगार सक्सेस होंगे। हमारा अधिकतर जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया, नाबार्ड हो गया, DIC हो गया, जो सेंट्रल सरकार की स्कीमें हैं, हिमाचल सरकार की स्कीमें हैं, उनके साथ ज़्यादातर हमने काम किया है। तो अब उनको भी इंक्लूज़ किया जाएगा। कुछ हमारे जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, गृह उद्योगों के इंटरेस्टेड आदमी हैं या स्वरोजगार करना चाहते हैं, और जो हमारे NGO हैं पूरे भारत में, उनसे भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं। आर्थिक भी वो लोग सहायता करेंगे, और अपना विजन, अब उनके विचार भी लिए जाएंगे। तो ये पहला हम लोग एक कैसे बोले, एक सक्सेस के रूप में एक पायलट प्रोजेक्ट लगना स्टार्ट हो चुका है गांव मलाड़ी में। फ़िलहाल हम लोगों ने एक डेमो के ऊपर जो ये हैं 4 शोबजा जे जहाँ से डेमो के लिए प्रस्तुति दे रहे हैं। तो हमारे जहाँ से हम लोगों ने देखा है कि सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं, जिसमें अगर धरातल में हम लोग वो सक्सेस कर दे तो ग्रामीण स्तर की बेरोजगारी शून्य पर आ जाएगी। जो यानी कि जो करना चाहेगा उसके लिए बेरोजगारी ख़त्म है। तो जैसे कि ये देखिए, ये होते हैं NRLM, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। उसके जो अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, जिसको ब्लॉक द्वारा, जो हर ग्रामीण के क्षेत्रों में ब्लॉक द्वारा, BDO ऑफिस द्वारा इसको संचालन किया जाता है। वहाँ पर डाटा ऑपरेटर होता है, जहाँ पे आउटसोर्स पे उन्होंने स्टेट सरकार ने दिया होता है काम। वहाँ पे पूरा मॉनिटरिंग होती है, पर उनका पैसा तो ग्राउंड में पहुँच रहा है, पर नीचे जो मातृ शक्ति है उनको एक बिल्कुल पूरी सपोर्ट की, सही टाइम पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ये सक्सेस होता है। नहीं तो वो जो जो तो आजीविका का पैसा है, आजीविका के ऊपर ही लगना चाहिए। तो जो हमने 6-7 साल जो सर्वा किया, उसमें देखा गया कि महिलाओं में कोई कमी नहीं है। उनके अधिकतर हम लोग जो ये स्कीमें हैं, जो घरेलू महिलाएं जुड़ी हुई हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, गांव से बाहर 15-15, जैसे RCT करवाता है, 10-15 दिन धर्मशाला में जाना पड़ता है। कुछ ट्रेनिंगें ऐसी हैं तो नहीं जा सकती। तो हमने कोशिश की है नाबार्ड से मिलके वो जो ट्रेनिंगें हैं वो जहाँ पे ही गांव द्वार में ही पहुँचाने की कोशिश की है, और जहाँ पे करवाई भी है, MEDP कहा जाता है। तो जहाँ पर ही, और उनके जो हम लोग B2C से इन चीज़ों को जोड़ेंगे। एक जगह की सरकार की स्कीमों से उनके पास धन आ गया, उस धन का आजीविका के ऊपर ही उपयोग हो, और उनके स्किल की जो ट्रेनिंग है उसका प्रावधान भी गांव में ही हो। और जब ये प्रोडक्ट बनाते हैं जब ये, तो इन प्रोडक्टों की मार्केटिंग भी उसी गांव से ही हो जाए, इनको कहीं प्रॉब्लम ना हो, कोई नुकसान ना हो। B2C मार्केटिंग का भी पूरा हमने मॉडल तैयार कर दिया है, जिसका प्रैक्टिकल जहाँ से स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि जहाँ पे इन्होंने 2021 में जब सारा उद्योग फतेहपुर ब्लॉक, तो इंदौरा ब्लॉक और डाडा सीबा ब्लॉक, इस साइड इन्होंने लगाए थे महिलाओं ने एक करके। पर उस समय एक बाहर, उस समय भी अच्छा प्रबंध था, बाहर की कंपनी थी, उसने जिम्मेवारी ली थी कि हम लोग मशीनें उपलब्ध करवाएंगे और इनका प्रोडक्ट बेचेंगे भी। तो स्टार्टिंग में जब 5-6 थे तो उस समय वो अच्छा काम का था, और टाइम पे पैसे दे रहे थे। लगभग 15 दिन में इनको 15-20 हज़ार रुपये मिल जाता था। जब ज़्यादा हो गए, उसमें से एक दो ने लापरवाही की। उन्होंने क्या किया कि अनस्किल्ड, जैसे दिहाड़ी लगाते हैं, मकान बनाते हैं, तो कोई भी दिहाड़ी लगा लिया, तो अनस्किल्ड हम लोगों को पता ना चला, अनस्किल्ड उन्होंने लेबर इकट्ठी की, और धड़ाधड़ जब पैसे लगे, एक आध बार मिल गए तो लगे करवाने, तो क्वालिटी मेंटेन नहीं की, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो जब वहाँ पे मार्केटिंग के लिए गई तो उन्हीं का सबसे पहले लाटगुला, सभी चप्पलें नहीं बिकी वहाँ पे। तो आ गई थी 2021 में, काफ़ी क्लासेस हुए। फिर हमने, हमारा तो NGO, हम लोग कोऑर्डिनेटर थे आगे भी और नीचे भी, हम लोग मध्यस्थता थी।
हमने भी कहा कि हमने अपने एनजीओ को दान के ऊपर निर्भर नहीं रखा था, कि हमने बोला कि अगर स्टार्टिंग में ही हम लोग दान लग पड़े मांगने तो ये होगा कि हम लोग कमाते हैं, कमाएंगे ये लोग तो एक आध रुपया चप्पल का हमें भी आ जाएगा इस संस्था को चलाने के लिए। पर वो उल्टा हो गया, उल्टा सारा अपने ऊपर आ गया। पर हम लोगों ने, मैं R&D था, मेरे सहयोगी थे, NRI टीम थी मेरे साथ, जैसे हमारे मित्र भी 2 साल हमारे साथ देने के लिए मैं लाया था दुबई से। फिर उनको दोबारा वापस में हमने दुबई भेजा परमजीत सिंह सरदार जी को कि अब पैसों की ज़रूरत है, मैं जहाँ पे फील्ड पे खड़ा तो हमें पैसे चाहिए तो आप जाओ। तो वो लड़का था वो गया दुबई में। तो तब तक अब उन्हें हमने आज वापस बुला लिया है मंथन के लिए, उसके लिए शॉर्ट लीव पे आ जाओ। अब फाइनल होने लगा है, एक बार जाओ वापस, फिर वापस जाके अपना क्लियरेंस करा के वहाँ से वापस में आ जाओ। तब तक हम लोग रनिंग में ये करते हैं। तो ऐसी चीज़ें होगी हर गांव में। ये एक बहुत ही सुपर छोटे से छोटे गांव से स्टार्ट होगा और शहरों तक मार्केटिंग के, इसके डिस्ट्रीब्यूटर सब कुछ 6 सालों में रणनीति तय हो चुकी है। हम बंगाल से बोले, कोलकाता से बोले, मध्य प्रदेश से बोले, मैंगलोर से बोले, कन्याकुमारी से बोले, कश्मीर से लोग, हज़ारों लोग जहाँ पे इस मॉडल पे जुड़ चुके हैं। तो जहाँ पे होगा, जहाँ पे ही क्या होगा कि जैसे कोई थैलों की सिलाई का काम, अब आगे आगे पॉलीथीन बंद हो रहा है, कपड़े के थैलों का ट्रेंड चल रहा है। कोई भी काम करना हो आज से 15 साल 20 साल स्वावलंबन होना चाहिए। ये नहीं कि आज बहुत अच्छा हो रहा है तो आज ही हम लोग नहीं, उसको कोई भी काम करना है उसके ऊपर सोच विचार के तो हम लोगों ने किया। और हिमाचल सरकार ने भी इसमें इनकी मदद की है। जो महिलाओं का BU है उनको हमारी संस्था ने उनको चलाने के लिए ये जब स्थान भी प्रोवाइड करवाया। और इसका हम लोग लगभग 1 साल हो गए, जनवरी से ये खोला है, 10 महीने हो जाएंगे अब। तो हम का रेंट भी हमारी संस्था, हम महिलाओं से नहीं भरने दे रहे हैं, हम लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनका मनोबल ना बढ़े। वो सीख रही हैं और धीरे धीरे घर का काम करके भी 24 आवर जब भी टाइम होता है वो लोग जहाँ पे आती हैं। और जहाँ पे नज़दीकी फैक्ट्रियों से अनुग्रह किया गया, तो जहाँ पे आपको बता दूं कि बादाम तोड़ने का काम, जॉब वर्क और मशरूम का कटिंग का काम और अन्य जॉब वर्क भी जहाँ पे आ जाते हैं। तो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ये होगा। और ये इनको जो स्थानीय विधायक से जनता के प्रतिनिधियों की भी ड्यूटी होती है कि वो पब्लिक के सारा सहयोग करे। तो हम लोग NGO थे, हम लोग गए उनके पास, उनको बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। उन्होंने भी हमारा साथ दिया और ये चीज़ें ऊपर उन्होंने उपलब्ध कराए इन मातृशक्ति। जहाँ पे CHC सेंटर एक वाटरशेड के अंतर्गत स्कीम थी, उसका लाभ 4 पंचायतों को दिलाया गया। तो ये रेंट पे जाता है, बिल्कुल सस्ता रेंट होता है, किसानों को भी फ़ायदा होता है और ज़मीन भी बढ़िया तरीके से एन कैसे रूटावेटर की तरह ये कर देती है। तो ऐसी चीज़ें होगी। ये चप्पल की मशीन है जहाँ चप्पल की ट्रेनिंग के लिए। और ये है अपना जैसे सेमियों का प्रोजेक्ट है, ये भी सरकार ने इनको मशीनें, ये खुशी हो गई कि बाकी अच्छा काम कर रहे हैं, इनको बस की प्रोवाइड किया है। पर जहाँ से भी आटे की सेमियाँ और ये चीज़ें सब कुछ आगे जाती हैं। तो अगर हमने सही बात में अपने देश को विश्व गुरु जहाँ आत्मनिर्भर, जहाँ हम स्वदेशी की बात करते हैं, हमारी ये चीज़ें टोटल दिन त्योहारों जहाँ उस डे या फेसबुक तक, जहाँ बड़े बड़े डायलॉग तक सीमित ना हो, तो उसके लिए पूरे भारत में पिछले 6-7 सालों से प्रैक्टिकल पे रिसर्च शोध काम कर रही है। वो संस्था ओनली वन है, गृहिणी स्वयं सब रोजगार संघ, जो अपने ही खर्चे से आज तक सब कुछ चली हुई थी। बीच में छुटपुट कोई हमारे कोई सहयोग कर देता था सरकार की छोटी छोटी स्कीमें, पर वो भी अवेयरनेस पे जाती थी। नवाड आ गया है खुल के। अब नवाड की स्कीम जो JLG है, उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को लगभग 200 JLG 4 ब्लॉक में बनाने के लिए चयनित किया गया है। तो हम लोग भी उन्हीं को ही उस JLG बनाते हैं जिसने धरातल पे जेन्युइन काम करना हो। अक्सर देखा गया कि लोग सरकारों को भी चूना लगाने से पीछे नहीं हट रहे। 2 रुपये की चीज़ है, अगर वो सब्सिडी है तो 10 रुपये की पेश करके सरकारों का और देश का और दूसरे आदमी का हक वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इन चीज़ों पे हम लोगों ने रोक लगाई है 6-7 सालों से। और दूसरा ये कोई भी रोजगारों की, आत्मनिर्भर की आजीविका की स्कीम है, अगर उससे सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है, जहां आपको स्टार्टअप फंड दिया जाता है,
जहाँ फिर अनुदान ऋण भी है, जहाँ बिना कोलेटरल के जो ऋण है वो दिए जाते हैं, वो रोजगारों के लिए हैं। तो अक्सर मैंने फील्ड में जो रिसर्च की उसमें देखा गया, जैसे अपने NSDC का देखा गया, तो मैं जब केंद्र और राज्य सरकार की कमेटी में, जिला विकास समन्वय निगरानी कमेटी में था, तो 3-4 साल पहले मैंने वो मुद्दा उठाया कि ये लोग सिर्फ सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, और अगर 1000 बांटे हैं, जब मैंने सर्वे किया ग्राउंड में 1000 में से तो 900 भी नहीं सक्सेस, सिर्फ सर्टिफिकेट ही बांटे हुए थे, इक्का दुक्का ही किसी ने काम किया हुआ था। तो ये सरकार के लिए गलत है, मिशन गलत नीचे ग्राउंड में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। तो भगवान की कृपा से आज 3-4 साल बाद PM ऑफिस से कार्रवाई हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो आज NSDC जो है लगभग दिसंबर महीने तक संपूर्ण होगा, और PM रोजगार सृजन योजना उसमें मर्ज हो जाएंगे जो अच्छे अधिकारी हैं, तो उसमें हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हो रही है। तो मेरा ये सभी देशवासियों से अनुग्रह है, जो आजीविका का पैसा है वो मकान बनाने के लिए, डंगा बनाने के लिए, गहने खरीदने के लिए या पुराना कर्ज भरने के लिए नहीं है, वो आपको उस आजीविका के पैसे से आप लोग रोजगार कीजिए, आगे बढ़िए, और उस पैसे से धीरे धीरे जो भी है अपना घर बनाइए, कुछ भी करिए, उसमें नहीं है। पर इसको तब हम सक्सेस होंगे, स्वदेशी का हमारा वो और विकसित भारत का होगा। तो इसलिए मैं सभी देश के, भारत के सभी NGO से और बुद्धिजीवी समाज से मैं आज अनुग्रह करता हूं कि जहां पे जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, पायलट प्रोजेक्ट बन रहा है, जो पूरे देश में आपके गांव तक भी पहुंचेगा। तो अगर किसी को इस मॉडल पे अगर काम करने के इंटरेस्टेड है कोई NGO, तो इस समय जहाँ पे हमने कभी किसी से दान नहीं मांगा 6-7 सालों में, पर अब जरूरत है, क्योंकि वो मेहनत की है वो व्यर्थ ना जाए। अब आप हमें डोनर लक्ष्य सपोर्टर का हम आह्वान करते हैं कि जो लक्ष्य के लिए हमारे इस संस्था को डोनेट देगा, जिसका CSR 1 भी बना हुआ है, 12A भी है, 80G भी है, तो उनको टैक्स रिबेट भी मिलेगी। और CSR एक्टिविटी से भी अगर कोई करेगा, तो हम लोगों ने जहाँ पे ज़मीन लेकर पूरा एक हेड ऑफिस बना के पूरी वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार होने जा रहा है। तो इसमें आप लोग सहयोग कीजिए, और इसमें आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही जहाँ पे मॉडल बनेगा, उसी मॉडल पे हमारी टीम आपके गांव में आएगी और आपका मार्गदर्शन करेगी। जिम्मेवारी आपने नीचे उठानी है कि हम लोग करेंगे, कैसे गवर्नमेंट की स्कीमें वहाँ पे आनी है, कैसे उनका फंड आएगा, क्या डॉक्यूमेंट आएगा, उसके लिए NGO गुरु से भी हम लोग आप लोगों को मिलाएंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी कराएंगे। जब प्रैक्टिकल करना होगा, जब प्रैक्टिकल की बात आएगी, तो हमारी टीम गृहिणी स्वयं रोजगार की टीम, जिसमें USA से लेके, यूरोप से लेके, गल्फ से लेके हमारी टीम में वो इंजीनियर और मास्टरमाइंड पूरे स्किल होल्डर वो है, उनको बुलाया जाएगा, और वो भी आपके गांव में एक स्ट्रिक्ट सक्सेस 0.00 फेलियर चांस से 100% सक्सेस हम लोग देंगे। वो टीम बन चुकी है, जहाँ पे आज भी हमने अपने दुबई से शॉर्ट लीव पर अपने मित्र परमजीत सिंह ढिल्लो साहब जी को बुलाया है, उनसे भी मीटिंग कर ली है, जहाँ पे आए हैं, दिखा दिया है। बस एक बार उन्हें वापस दुबई भेजेंगे, तो अपना वो सब कुछ क्लियर करके जैसे ही हम लोग हर एजेंडी देंगे वो आ जाएंगे। और फिर फील्ड की जिम्मेवारी जो भी है, हर जगह अशोक ठानिया नहीं उपलब्ध हो सकता, जिम्मेवारियां अब बांटने का समय आ गया है। तो फील्ड की जो भी इंजीनियर थे, वो पहले भी 2 साल जहां पे फील्ड का काम करते थे, हम लोगों ने खेती से लेके सब कुछ एक्सपीरियंस सब कुछ कर लिया 6 सालों में। जहां पे तो थोड़ी आर्थिक तंगी आ गई थी, तो मैंने दान मांगने से बजाय उसे मैंने दुबई भेजा कि जाके आओ, वहां से आप कमाओ, घर का भी देखो और हमें भी पैसे भेजो। तो इस तरह से हम लोगों ने एक टीम बनाई हुई है। इसलिए आप भी जुड़िए और हमारी संस्था को सहयोग कीजिए। आने वाले समय में 100% आपके गांव में ऐसा ही मॉडल, जब भी पायलट प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, आपको सर्वा भी कराया जाएगा जहां पे, और आपके वहां पे भी इसी चीज़ें की इम्प्लीमेंट करने में पूरा सहयोग होगा। तो हमारा विकसित भारत स्वदेशी का सपना पूरा होगा और आपका गांव और एक आर्थिक उन्नति की ओर जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
छड़ जाने ना।